अंबेडकर के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को जमकर आड़े हाथ लिया है और साफ कहा कि अमित शाह ने कांग्रेस का पर्दा पूरी तरीके से फाश कर दिया है। किस तरीके से अंबेडकर का अपमान यहां किया गया, इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए पीएम नजर आए और अंबेडकर मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी को जमकर घेरा है। ये उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है जिसमें साफ तौर पर लिखा गया कि किस तरीके से अंबेडकर का अपमान किया गया और अमित शाह ने कांग्रेस का पर्दा पूरी तरीके से फाश कर दिया है। सब कुछ अब सामने आ चुका है कि कैसे कांग्रेस पार्टी अपने पाप अब धो नहीं सकती है क्योंकि उसने अंबेडकर का अपमान किया है। तो बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं, अंबेडकर के सम्मान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही हैं। अंबेडकर का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है और अंबेडकर की विरासत को मिटाने की चाल चली गई। तो अंबेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस पर बीजेपी का बड़ा हमला है। कांग्रेस अध्यक्ष देश को गुमराह कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, ये नड्डा कह रहे हैं। कांग्रेस ने अंबेडकर की बात नहीं मानी, कांग्रेस ने बाबा साहेब का तिरस्कार किया है, ये जेपी नड्डा ने कहा और साफ तौर पे ये कहा गया है कि कैसे देश को गुमराह करने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की जा रही है। कांग्रेस ने बाबा साहेब अंबेडकर की बात नहीं मानी, किस तरह से उनका सम्मान नहीं करती थी कांग्रेस, ये कहा गया। सुनिए जरा क्या कहा। सभापति जी, विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस वक्तव्य को बोलकर सदन के माध्यम से देश को गुमराह कर रहे हैं और मिसलीड कर रहे हैं। गृह मंत्री जी का पूरा वक्तव्य इस बात पर था कि आपने जीते जी अंबेडकर जी का, बाबा साहब अंबेडकर भारत रत्न का हमेशा तिरस्कार किया, हमेशा उनको पीड़ित किया, चुनाव में हराने का काम किया और आप लोग आजकल अंबेडकर जी का नाम लेते हैं, लेकिन आपने जब आप सत्ता में थे और अंबेडकर जी जिंदा थे तो आपने कभी भी उनकी बात नहीं मानी। और फिर आगे गृह मंत्री जी कहते हैं कि हम लोगों ने, आदरणीय मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कार्य का हमेशा सराहना की, भारत रत्न देने में रख दिया गया जब हमारा समर्थन था। अंबेडकर के नाम पर जमकर हंगामा हुआ कि रिजिजू ने बड़ा बयान दिया और ये कहा कि दरअसल कांग्रेस ने अपमान किया अंबेडकर का, कांग्रेस पूरे देश से इस मुद्दे को लेकर माफी मांगे। ये बड़ा बयान दिया गया कि रिजिजू की ओर से और ये कहा कि दरअसल कांग्रेस ने यहां पर अंबेडकर का अपमान किया है, कांग्रेस ने साजिश से अंबेडकर को हराया था और अब कांग्रेस देश से माफी मांगे। कांग्रेस अंबेडकर के मुद्दे पर पूरे देश को गुमराह कर रही है और क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। गृह मंत्री जी ने कल जो वक्तव्य दिया था उसके बारे में बताया था। गृह मंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को किस तरीके से अपमानित किया उसी के बारे में जिक्र किया था। 11-12 सेकंड का वीडियो क्लिप उतार करके पूरा वक्तव्य को हटा करके देश को गुमराह करने का जो कोशिश कर रहा मैं उसका खंडन करता हूं सर। कल गृह मंत्री जी ने बारीकी से कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मुंबई में और बाद में विदर्भ में षड्यंत्र तहत चुनाव में हराने का काम किया है। ये आज कांग्रेस पार्टी माफी मांगना चाहे देश को। अंबेडकर दोबारा चुन करके इस सदन में आना चाहता था, कांग्रेस ने आने नहीं दिया, दोबारा हराया, तब से बाबा साहब चुनाव को छोड़ना पड़ा। उसके बाद 1956 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने 1990 तक बाबा साहब को भारत रत्न का अवार्ड देने से भी इनकार किया इन्होंने। वो तो जब कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर किया, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से राष्ट्रीय मोर्चा का जब सरकार गठन हुआ तब
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से नवाजा गया है। आप लोग क्या देश से माफी मांगने के लिए तैयार है? आपका इतना पाप है, वो पाप को साफ करने के लिए तैयार है तो बताइए। आप लोगों ने बाबा साहब का नाम को पूरे इतिहास से मिटाने के लिए कलंक किया है कांग्रेस पार्टी ने, ये याद रखना चाहिए। आज आप बाबा साहब का नाम लेकर के, तस्वीर लेकर के वोट मिलने के लिए आप लोग जो ढोंग कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। संविधान की रचना करने के बाद बाबा साहब ने पंडित नेहरू से कहा था 1950 में भी, 51 में भी, कि कानून मंत्री के अलावा कोई अच्छा। कभी संविधान के नाम पर देश को गुमराह करना, कभी बाबा साहेब अंबेडकर का नाम लेकर के देश को बदनाम करने की एक कोशिश करना, कैसे वो झूठा प्रचार कांग्रेस करती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पोस्ट के जरिए एक्सपोज किया कांग्रेस के झूठे प्रचार को। लोकसभा चुनाव में संविधान की किताब दिखाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की कांग्रेस का झूठा अभियान। देश की जनता ऐसा समझी कि उसने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के एक झूठे नैरेटिव को चकनाचूर कर दिया। लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस अभी भी जनता के साथ माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रही है और इस बार उसने हथियार बनाया है संविधान निर्माता को। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में अंबेडकर का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला था। वहीं राज्यसभा में दिए गए बयान पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री ने अंबेडकर का अपमान किया। यही नहीं, कांग्रेस ने शाह के इस्तीफे की मांग की। तो वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। अगर ऐसा ही भगवान का नाम अगर लेते तो 7 जन्म में आप स्वर्ग को जाते, ये उनका कहना था। इसीलिए इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया, संविधान का अपमान किया। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस वक्तव्य को बोलकर सदन के माध्यम से देश को गुमराह कर रहे हैं और मिसलीड कर रहे हैं। गृह मंत्री जी का पूरा वक्तव्य इस बात पर था कि आपने जीते जी अंबेडकर जी का, बाबा साहब अंबेडकर भारत रत्न का हमेशा तिरस्कार किया। वहीं कांग्रेस के बयानों के सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया और उनके काले इतिहास को उजागर कर दिया। पीएम मोदी ने एक्स पर 5 पोस्ट की। उन्होंने लिखा, कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर का हमेशा अपमान किया। पंडित नेहरू ने अंबेडकर के खिलाफ प्रचार किया। कांग्रेस ने अंबेडकर को भारत रत्न देने से इनकार किया। SC/ST समुदाय के लिए कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। कांग्रेस ने अंबेडकर की विरासत मिटाने की कोशिश की। कांग्रेस के काले कारनामे कभी भी छिप नहीं सकते। अमित शाह ने कांग्रेस के काले इतिहास को एक्सपोज किया। यही नहीं, पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह के संसद में अंबेडकर पर दिए गए बयान को शेयर किया, क्योंकि आरोप है कि कांग्रेस ने उसे काट छांट कर वायरल किया था। वीडियो से साफ है कि एक बार फिर से कांग्रेस का चेहरा न सिर्फ बेनकाब हुआ, बल्कि उनका मोदी सरकार के खिलाफ चलाया जा रहा फेक नैरेटिव भी खुलकर सामने आ गया है। और सामने आ गया है कांग्रेस का देश को धोखा देने का अभियान। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।